Hello, bachcho. So here we have an MCQ based question. So let's read the question. Area of a parallelogram formed by the lines y equal to mx. So this is our first point, y equal to mx plus 1, y equal to nx and y equal to nx plus 1 equals to. So what we have to find out? Area of the parallelogram. These are the 4 MCQs. So the basics that you need to know are of the basic graph, like how to draw a graph. Okay, so we are here now. We'll draw a graph maybe. So what we have to do? Okay, so firstly we have to form a parallelogram. So if we are having this diagram, okay, sorry, I'm not able to form the straight line. So here, this is y equal to mx plus 1. Okay, y equal to mx will be from the center. Okay, then we have y equal to nx. So it will also from the center. You can obviously take anything else also. Y equal to nx plus 1. Okay, so now we have to find out. So let's take out the points. So this is our O point. This is our, let's take this as C, this as A, and this as B. This is here, 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 and here. So these are our 4 points. Okay, so now when we go back to the question, so O is the intersection. अब ओ किसका इंटरसेक्शन है पहले तो जरा देख लेते हैं। ये इस वाली लाइन का, एम एक्स और एन एक्स वाली लाइन का। ठीक है, तो y इक्वल टू हमने लिया एम एक्स और y इक्वल टू एन एक्स। ठीक है, तो ओ तो मेरा हो गया 0 0। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं जरा ए पे। ओ किसका इंटरसेक्शन है, ए किसका इंटरसेक्शन है, कहाँ पे ए, ये रहा ए। तो ए किन दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, ये y इक्वल टू एन एक्स एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने बराबर रख दिया। अगर मेरे को ए पॉइंट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एन एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, एक्स ले लिया मैंने कॉमन, ये क्या आ गया मेरे पास, एन माइनस एम इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 अपॉन एन माइनस एम। ओके, अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू मैं इसमें डाल के निकाल सकती हूँ, राइट। तो y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, n अपॉन n माइनस m। ओके, सो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। चलो, तो हमारे पास a पॉइंट आ गया अलग से। a क्या आ गया मेरे पास, 1 अपॉन n माइनस m कॉमा n अपॉन n माइनस m। ओके, मेरे पास o की वैल्यू क्या थी, 0 0 थी। अगर मैं डायग्राम में देखूं, मेरे पास ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, तो बाकी भी जरा निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी निकालने के लिए सिमिलरली अगर हम b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b तो मेरे पास आ रहा है 0,1। और अगर मैं c की बात करूं तो वो आ रहा है 1 अपॉन m माइनस n कॉमा m अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो मेरे पास a b c d की वैल्यू आ गई। अब मेरे को एरिया निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगी, एरिया ऑब्वियसली पैरेललोग्राम का क्या होता है, डबल होता है ट्राइंगल का। तो यहाँ का निकाल लो या यहाँ का निकाल लो, बात एक ही आएगी मेरे पास। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने लिया ये ट्राइंगल हमारा। ठीक है, तो लो जी जरा ट्राइंगल लो आप। हमने अगर ये ट्राइंगल लिया, इसकी वैल्यू ले ली हमने 0 1, इसकी वैल्यू हमने ले ली 1 अपॉन n माइनस m कॉमा n अपॉन n माइनस m। इसकी वैल्यू ले ली हमने 0,0, तो वो वाला ट्राइंगल ले लिया हमने। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, ओ ए बी, तो कैसे आ गया मेरे पास, मैट्रिसेस निकालते हैं, कैसे कैसे, 0 0 1। ठीक है, 0 0 1 1 अपॉन
एन माइनस एम, यहाँ पे आ गया मेरे पास एन अपॉन एन माइनस एम, और यहाँ पे वन आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हाफ वन मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन एन माइनस एम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास इसके बराबर आ गई। अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगी, तो टू इंटू हाफ अपॉन में वन माइनस एम। ठीक है, यही बात हो गई। तो अब जरा डिवाइड कर दो। अच्छा, अब ये मॉड के अंदर है, तो मैं चाहे लिखूं एम माइनस एन या लिखूं एन माइनस एम, बात एक ही है। तो वन अपॉन एम माइनस एन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस में कौन से वाला ऑप्शन है मेरे पास, ये तो नहीं है ऑब्वियसली, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आर करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या आ गया, डी पार्ट, वन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक गाइज।